हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अमंग द गिवन स्टेटमेंट्स व्हिच ऑफ देम आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। तो ये जो हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें ए है 120/80 mm Hg is considered high and requires treatment. बी है 100/55 mm Hg is considered an ideal pressure. 105/50 mm Hg makes one very active. Option C and option D is 190/110 mm Hg may harm vital organs like ब्रेन एंड किडनी। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ब्लड प्रेशर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ब्लड प्रेशर क्या है। सो हम लोग ब्लड प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं एज द फोर्स ऑफ आवर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ये फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, अगर नॉर्मल जो उसका फोर्स प्रेशर है उससे अगर ज्यादा हुआ दैट मीन्स प्रेशर हाई होगा, एंड अगर उससे कम हुआ दैट मीन्स प्रेशर लो है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि हार्ट बीट की, तो वी कैन से दैट ईच टाइम हार्ट बीट होता है तो हार्ट पंप्स ब्लड, एंड देन जैसे ही हार्ट पंप करता है ब्लड को, इट प्रेशराइजेस या फोर्सेस अगेंस्ट दी वॉल्स while traveling all over the body। की वजह से ब्लड प्रेशर जो है हम लोग मेजर कर पाते हैं एंड बता पाते हैं कि कितना है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट की, देन मेजरमेंट जो है इट इज टेकन इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसके वजह से हर वैल्यू में वी राइट mm Hg विद दैट वैल्यू। एंड अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं लाइक 120/80, तो इसमें टू वैल्यूज आर देयर, दैट इज 120 एंड 80, जिसमें 120 is called systolic pressure and 80 is called diastolic pressure। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि what is systolic pressure and diastolic pressure, तो हम लोग systolic pressure को बोल सकते हैं it is the pressure in the arteries when heart beats and pump the blood out। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि systolic pressure is when blood is pumped out। तो pump blood out। एंड अगर हम लोग बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर की, देन डायस्टोलिक प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द रीडिंग विच मेजर्स द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज एट रेस्ट और इट इज फिलिंग द ब्लड इन द हार्ट चेम्बर। तो ये हुआ हमारा डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में। नाउ हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें यहाँ पे ब्लड प्रेशर की कैटेगरी के बारे रहेगा एंड यहाँ उनके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स लिखे रहेंगे। सो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं 120/80। तो 120/80 इज कंसिडर्ड नॉर्मल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्लड प्रेशर कैटेगरी नॉर्मल कब रहता है, दैट मीन्स अगर हम लोग किसी पर्सन का मेजर कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग कब बोलेंगे, व्हेन 120/80 उनका मेजरमेंट रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अ स्लाइट एलिवेशन। तो स्लाइट एलिवेशन में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लिटिल एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। तो इसमें हो जाएगा अराउंड 120 to 129 एंड हियर इट विल बी लेस देन और एग्जैक्टली 80। दैट मीन्स डायस्टोलिक प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ओनली सिस्टोलिक प्रेशर में एलिवेशन होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो हाई ब्लड प्रेशर हम लोग तब बोलते हैं when the systolic pressure is measured to be around 130 to 140
and diastolic pressure is around 90. And severe high BP हम लोग तब बोलते हैं when the systolic pressure is greater than 140 and here diastolic pressure is also greater than 90. That means it would be around 180 to 120. Then it is considered severe high BP which needs immediate treatment. So अगर हम लोग स्टेटमेंट्स की बात करें तो स्टेटमेंट ए में लिखा है 120/80 is considered high and requires treatment. This statement is incorrect because हमारा 120/80 जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैटेगरी. 100/55 mmHg is considered idle pressure. This is also incorrect because idle pressure हमारा 120/80 है. ऑप्शन सी बोला है 105/50 mmHg makes one very active. ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज इन दैट केस ब्लड प्रेशर जो है बहुत लो है बिकॉज हमारा नॉर्मल कैटेगरी ही 120/80 और अगर किसी पर्सन का 105/50 mmHg है दैट मीन्स वो बहुत ही इनएक्टिव होगा एंड दैट पर्सन ऑल्सो नीड्स ट्रीटमेंट बिकॉज उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो है. एंड ऑप्शन डी है 190/110 mmHg may harm vital organs like brain and kidney. So this statement is correct because यहाँ पे हमें बोला है कि severe high BP जब होता है 180/120 में then it may affect our organs जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट की जरूरत हो. So यहाँ ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर. होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.